बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये तारीखी मनाजिर हैं। आज एक बात साबित हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा पड़ गया है और पुतिन ने साबित कर दिया है कि किंग वो है और उसी की बादशाहत इस वक्त कायम हो रही है, क्योंकि उसने दुनिया की तमाम ताकतों को एक साथ शिकस्त दे दी है। आप जरा ये मनाजिर देखिए, रेड कारपेट बिछाया गया है पुतिन के लिए, उस शख्स के लिए जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं 10 दिन के बाद उसको ऐसी सजा देने के लिए जा रहा हूं, न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दी और इसको हिट करने जा रहा हूं, इनको अंदाजा नहीं होगा हम इनके साथ क्या करेंगे। और आप इमेजिन करें कि जब पुतिन आता है तो किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने उसका हाथ पकड़ा, और उसके आने से पहले आप ये देखिए कैसे वो तालियां मारता रहा और फिर हाथ पकड़ा। यानी इस सारी सूरत हाल में वाज़ेह होता है कि हाथ पकड़ते ही आपको ये बात तय हो गई है, पता चल गई है कि शिकस्त अमेरिका की है, शिकस्त यूरोप की है, शिकस्त यूक्रेन की है और रूस की शिकस्त नहीं हुई। यानी आप अंदाजा करें कि ये वो लीडर आया है अलास्का में जिसको इन्होंने कहा था कि एक तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ट्रंप ने इतनी धमकियां दी, सोचे उसे भारत से जंग मोल ले ली है। आप इमेजिन करें वो चाइना से जंग मोल ले गया है, उससे ब्रिक्स क्या पूरी दुनिया से जंग मोल ले लिया कि तुमने रशिया से ऑयल नहीं लेना। और इमेजिन करें कि जिस शख्स के खिलाफ, जिस मुल्क के खिलाफ पाबंदियां लगानी है, उसको रेड कारपेट आप इमेजिन कीजिए दिया गया है और सुर्ख कालीन बिछाकर, और डोनाल्ड ट्रंप उसको लेने के लिए खुद गया है। यानी कमाल देखिए कि यूरोपियन लीडर्स कह रहे थे ट्रंप को कि पहले तो तुमने उसको बुलाना नहीं है, और ये जो मुलाकात थी ये याद रखिएगा तुर्की ने कहा था, अरब ममालिक ने कहा था, सऊदी अरब ने भी कहा था इसमें मेनली, उसके अलावा इसको कतर ने कहा था कि हमारे मुल्क में हो जाए, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में, इवन के मॉस्को में भी डिसाइड की गई थी, और उसके अलावा दीगर ममालिक ने कहा था कि आप हमारे मुल्क में आकर मुलाकात कर लें। लेकिन इस सूरत हाल में ट्रंप ने क्या ऐलान किया, और वो झूठा ऐलान। ट्रंप कहता मैंने भारत को जो शिकंजा कसा है इसलिए कसा था कि ताकि मैं पुतिन को जबरदस्ती, मैंने ये जो काम किया है वो घुटनों पर गिरा है और मुज़ाकरात के लिए। आप शक्ल लगती है आपको? यानी पुतिन वो शख्स है जिसे अमेरिका के कई प्रेसिडेंट को भुगता लिया है, तो ट्रंप किस खेत की मूली है? आप ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से देखें, उसके चलने के अंदाज से देखें, पुतिन के चलने के अंदाज से देखें, उसका कॉन्फिडेंट देखें, आपको पता चल जाएगा बाजी जीता कौन हुआ है। आपको साफ पता चल जाएगा कि पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर भी इसको हरा नहीं पाए। और आप इमेजिन करें पुतिन, ये वो सारे मनाजिर हैं, इनसे पहले आपको पता है क्या हुआ है? ओरेशनिक मिसाइल डिप्लॉय किए गए हैं और जिनका रुख किया गया है अमेरिका की जानिब, और इसके अलावा दीगर लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिनको यूएस मेनलैंड की जानिब, जहां आज इस वक्त पुतिन लैंड कर रहा है, इस जगह को रशिया ने मिसाइलों से डिप्लॉय करके टारगेट रखा हुआ है। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये दुनिया को पागल बनाते फिर रहे हैं, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को पागल बनाता फिर रहा है। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जिस शख्स के लिए उसने चाइना से, इंडिया से इतनी बड़ी जंग मोल ले ली है, और आप अंदाजा करें कि अब इंडिया की जानिब से ट्रंप को ललकारा जा रहा है। आज बैठा हुआ इंडिया देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आप बताइए, ये बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है कि ट्रंप पुतिन से उसकी शराइत के मुताबिक काम ना करवा सके? यानी ये बता रही हैं सारी चीजें कि पुतिन किन शराइत है। ये इनके आने से पहले याद रखिएगा, मुलाकात का एजेंडा पहले से तय है, मामलात पहले से तय है, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसी सूरत हाल होगी, क्या मुज़ाकरात है, हमारे सारी चीज़ें फाइनलाइज हैं। और ये सब कुछ यहाँ पर आकर इन्होंने सिर्फ इसको फॉर्मलाइज करना है, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। यानी चीज़ें पहले से तय है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आज दुनिया ने एक बात देखी है कि वो जो सारे का सारा प्रोपेगेंडा था, वो जो 4 साल तक इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि लाखों लोग मारे गए हैं रूस ये जंग हार गया है, आज आप देख लें अमेरिका की सरजमीन पर आए, ऐसे उसका इस्तकबाल है। इसके बारे में ये कहते थे कि लाखों लोगों का कातिल है, ये है वो है। और आप अंदाजा करें कि अगर ट्रंप किसी के आने पर इस तरह घुटनों में गिरकर इस्तकबाल कर सकता है, तो वो उसको पता इनकी ताकत का। देखिए, जिस मुल्क के पास 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं,
वो अमेरिका पर सोचो रिश्निक मिसाइल मारे ये लोग तो क्या हाल हो, हशर नशर कर दे वो इनका। और रिश्निक मिसाइल मारे तो 6 ममालिक तबाह हो जाए, एटमी हमला हो जाए। तो ट्रंप ने इस सूरत हाल में उससे लड़ाई मोल लेनी है। उसने कहा इतनी धमकियां दी, लेकिन आया वो देख ले बादशाहों की तरह वो आया है। और दुनिया ने बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा लिया है कि मामला क्या है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो भी मामला होने के लिए जा रहे हैं उसमें एक बात आप ज़हन में रखिएगा, यूक्रेन पर किसी सूरत रूस ने कंप्रोमाइज नहीं करना। ये आप ज़हन में रख ले। या तो यूक्रेन का मेन हिस्सा जो है वो रशिया ले लेगा। ट्रंप क्या चाह रहा है? ट्रंप सिर्फ पुतिन से 2 चीजें चाह रहा है। देखिए पुतिन ने करना क्या है, उसने जितनी पाबंदियां उन पर लगी हैं वो चाहता है सारी पाबंदियां हटे। ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है ट्रंप उसको हटाए और उसके बाद जो इलाका उन्होंने ले लिया यूक्रेन का वो वापस नहीं उसने करना। अब आगे अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका कह रहा है ठीक है यूक्रेन तुमने लेना ले लो, क्योंकि पुतिन ये चाह रहा है कि भाई जो मैंने यहाँ पर जाया किया, मुझ पर पाबंदियां लगी, मेरा $300 अरब जो तुम लोगों ने फ्रीज किया उसको रिटर्न करो, वापस भेजो मुझे पैसा मेरा, और उसके अलावा जो मेरा नुकसान हुआ पूरा करना। वो कैसे पूरा करना है? यूक्रेन की सरजमीन के नीचे जो खजाने हैं वो ले लें, और वो बहुत सारी फौजें चली गई हैं। ट्रंप सिंपल सी एक बात चाह रहा है, वो चाह रहा है कि भाई तुम्हें जो इलाका चाहिए तुम ले लो, लेकिन ये मिनरल्स मुझे दे दो, मुझे मादनियां जो देगा मैं उसको अपना बाप बनाने को तैयार हूं, बट दैट्स इट, मुझे कोई परवाह नहीं। आप सोचें कि जो इंडिया यानी इंडिया के साथ उसकी लड़ाई क्या है बताइए। इंडिया के साथ फिलहाल तो जो नजर आ रहा है वो लड़ाई ये है ना कि रशियन ऑयल ले लो, और जो शख्स रशिया का ऑयल बेचता है उसके लिए तो तुम सुर्ख कालीन भी चाहते हो, और उसके आगे पीछे ऐसे कि भाई उससे बड़ा कोई किंग ही नहीं है। क्लियर हो गई है ये बात एक आज कि डोनाल्ड ट्रंप जुबान जो समझता है पुतिन ने वही काम किया है। देखिए आने से पहले उसने सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय किए हुए हैं अमेरिका को हिट करने के लिए, यूरोप को हिट करने के लिए। इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, उसने कहा तुम भेजो और हमें पता बता दो हम उसको हिट करेंगे। ये आने से पहले की बात। आपको पता है जिस दिन आज मुलाकात हो रही है ये वो दिन है आज पाबंदियां लगनी थी, यानी इन पर पाबंदियां लगने वाली थी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कहां पर गई पाबंदियां? इंडिया अब एक चीज देख रहा है कि यार ये क्या मनाजिर है, ये तो ट्रंप को इन्होंने झुकाया भाई, इसका मतलब है ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए अमेरिका की बादशाहत जमीन बोस हो रही है। आप जो मर्जी कहें कि इस वक्त अमेरिका पागल हुआ पड़ा अपने ज़ौम में, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इस जंग के अंदर जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यही वो सिनेरियो है कि अब यूरोप के लिए भी मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। आप इसको समझे कि यूरोप क्या समझ रहा है। यूरोप ये समझ रहा है कि इन्होंने तो डील कर लिया अपने लिए, और हमारे लिए पीछे क्या बचा है, हमारे लिए हम तो पाबंदियां सह रहे हैं। अब पुतिन और ट्रंप एक हो गए। आप इस बंदे का कुछ भी नहीं समझ सकते, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये जो मुलाकात करने के लिए उसने यहाँ पर बुलाया है, वो क्या मुलाकात करने के लिए बुलाया? वो उसको आप क्या लगता है कि उसको बुलाकर कहेगा कि देखो मैंने तुम्हें तेल का कह दिया, मैंने जो धमकी दे दी, इंडिया ने तो कहा मैंने तो तेल लेना है, तो ये मुलाकात फिर किस लिए है? मुलाकात में वो सिंपल सा अब ये चाह रहा है, उसने असल में दुनिया को डिक्लेयर करना है कि मैंने इसको बुलाकर यूक्रेन जंग बंद की है। लेकिन मजे की बात यह है कि रशिया ने सरेंडर नहीं करना, ये आप अच्छी तरह समझ लो, उसने नहीं सरेंडर करना। और बाबा वांगा ने जो पेशन गोई की थी, उसने कहा था कि पुतिन ये जंग जीतेगा, उसने कहा था ये जीतेंगे, रशिया जंग ही जीतेगा। आप अंदाजा करें वो कब की दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उसने कहा था जंग जीतेंगे। सारा यूरोप इनके खिलाफ, सारी दुनिया के खिलाफ, पाबंदियां, सब कुछ रगड़ा लगा लिया। क्या कर लिया आपने? उखाड़ लिया रशिया का। ये कह रहा है उसके इतने फौजी मारेंगे, फलाना मारेंगे, अगला जंग हारा, बल्कि यूक्रेन के इलाके उसने फतह कर लिए हैं। सो अब सूरत हाल आप ये समझ लें कि अगले कुछ अरसे के अंदर भी हालात बिल्कुल इसी तानिब जाएंगे, और क्लियरली इंडिकेट कर रहा है सारे का सारा मामला कि जो भी मुआहदा है वो रूस की टर्म्स एंड कंडीशन पर ही होगा, जो मर्जी आप कर लें। और सिनेरियो ये है कि इन मनाजिर के बाद क्या दुनिया के अंदर यूरोप देख रहा है कि हमें लड़वा कर, हमें सारा काम करवा कर, अमेरिका ने उसको पुश किया था ना कि तुम लोग असला दो, तुम लोग ये करो, हम भी असला देंगे, तुम लड़ो। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? यूरोप को हुआ था। और वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह, आपको पता है कि मुलाकात करनी थी मैक्रन ने, उसे कहा, उसको रोक दिया गया कि भाई अगर इसी तरह मुलाकात करनी थी तो मेरी मुलाकात करवा देते ना, ये क्या चक्कर आपने मेरी मुलाकात नहीं करवाई।
और आप लोगों ने अपने सारे मामला तय कर लिए और आज आप देख लें, आज ट्रम्प जफ्फियां डाल रहा है, आज उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहा है और किंग बनकर सामने उभरा है पुतिन, और हमें रोक रहे थे कि भाई तुमने ये नहीं करना वो नहीं करना। बहरहाल शिकस्त इस वक्त यूरोप की और अमेरिका की हुई है और फतह सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपको रशिया की नजर आ रही है। ये तारीखी लम्हात है जो सारी जिंदगी याद रखी जाएंगी।